कीजिए। इतने में देखिए आलू की जलेबी मैं बार बार देख रहा हूं, इस बार तो ये बिल्कुल छन के आ रही है। देखिए ताजी ताजी आलू की जलेबी, ये मथुरा में भी मतदान हो रहा है, ये वहां बन रही है। उधर खेतों के पास पहुंच चुकी हैं ऋतिका, आसपास के खेत हैं वो? बिल्कुल आसपास के खेत है, और जब हम सुबह यहाँ पर 6 बजे पहुंचे थे तो ये खेत नजर भी नहीं आ रहे थे। कोहरे की चादर इतनी मोटी थी, लेकिन अब ये देखिए चादर हटती हुई नजर आ रही है। सूर्यदेव के दर्शन हो चुके हैं और अब लोगों की भीड़ जो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसी पल का इंतजार इन सभी को था कि अपने वोट अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपने जिताऊ कैंडिडेट को वोट दे, ताकि उनके क्षेत्र का जो विकास है वो होता हुआ नजर आए। चलिए नोएडा में प्रीति बुला रही है। प्रीति। किशोर, थोड़ा सा यहाँ हंगामा हो गया था। दरअसल पंखुड़ी पाठक जो कि नोएडा से उम्मीदवार भी हैं और साथ ही साथ उनका ये बूथ है जहाँ पर वो वोट कास्ट करने आई है। यहाँ पर लगातार जो मीडिया थी उनसे बात करी थी और काफी ज्यादा देखिए यहाँ पे भीड़ हो गई। अभी भी समझाने की पुलिस अधिकारी कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे हैं, उन्होंने कहा है कि भाई आप कैसे यहाँ पर इनको इतना रोकने दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई मीडिया बात कर रही है, बार बार समझाने की कोशिश, लेकिन समझने का प्रीति सुरेश राणा उधर वोट देने पहुंचे हैं। सुरेश राणा चरथावल में वोट देने पहुंचे हैं। सुरेश राणा थाना भवन सीट से खुद उम्मीदवार हैं। वो उधर शामली से वो तस्वीरें आ रही हैं सुरेश राणा की, थाना भवन के स्कूल में। ये देखिए सुरेश राणा वोट देने पहुंचे हैं ओल्ड चरथावल इलाके में, जहां से तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं। सुरेश राणा गन्ना मंत्री हैं। गन्ने की इतनी बात की हमने। गन्ना मंत्री सुरेश राणा, उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा थाना भवन सीट से खुद उम्मीदवार हैं। वो पहुंचे हैं चरथावल इलाके में वोट देने के लिए। और ये तस्वीरें बड़ी शानदार दिख रही हैं कैराना से, जावेद के पास। जावेद। बिल्कुल किशोर, हम पोलिंग सेंटर के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। लोगों की तादाद देखकर अंदाजा हो जाएगा कि उत्साह कितना है, क्योंकि बड़े लंबे समय से लोग इंतजार करते हैं। आज के दिन का मतदान हो रहा है और यहाँ कैराना वो सीट है जहाँ सबसे ज़्यादा नज़रें टिकी हुई हैं कि आखिर कैराना में होगा क्या। 2017 में जब बीजेपी की ज़बरदस्त लहर थी तब यहाँ समाजवादी पार्टी जीती थी, बीजेपी हार गई थी, लेकिन कैराना के बहाने बीजेपी ने यहाँ माहौल उत्तर प्रदेश में खूब बनाया था पलायन का मुद्दा उठाकर, और इस बार भी पलायन को लेकर ही बीजेपी ने मुद्दा उसको बनाया। और अब यहाँ कैराना के बाहर आप चहल पहल आप देख सकते हैं किस तरह से लोग पहुँच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। तो ये तस्वीर कैराना की, और हम ये देखिए किशोर सुबह से ही देख रहे हैं यहाँ पर जो भीड़ हमें अलग अलग पोलिंग सेंटर पर नज़र आ रही है, वो उत्साह है यहाँ। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, हमने देखा कि कैराना उसमें एक केंद्र बिंदु उसमें रहा है। कैराना को लेकर ही कैंपेनिंग घूमती रही है। तो ये तस्वीर नाहिद हसन जो कि यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो फिलहाल जेल में है और उनकी कैंपेनिंग की पूरी कमान उनकी बहन इकरा हसन ने संभाली हुई है। इकरा भी वोट देने जाएंगी, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन पोलिंग सेंटर के बाहर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग लगातार पोलिंग सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कैराना उधर मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के घर में रवि मौजूद हैं, हाथ में उनके हल है। ये असली हल है या कुछ मोमेंटो सा लग रहा है रवि? देखिए किशोर, ये असली हल तो नहीं है, मोमेंटोस है, क्योंकि ये यहाँ पे राकेश टिकैत, महेंद्र टिकैत, इनकी तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है और तमाम जो किसानों के सिंबल हैं, ट्रैक्टर है, हुक्का है, ये सब रखे हुए हैं, लाठी रखी हुई है। लेकिन एक तस्वीर किशोर में दिखाना चाहूंगा जो राकेश टिकैत ने अपने घर में लगा रखी है। ये तस्वीर देखिए, ये राकेश टिकैत की वो तस्वीर है जिसमें राकेश टिकैत के आंसू निकले हुए। इन आंसुओं के बाद किसान आंदोलन की पूरी रूपरेखा बदल गई थी और सवाल यही उठाया जा रहा है कि इस बार जब मुजफ्फरनगर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट डाले जाएंगे, उस आंदोलन का, उन आंसुओं का क्या कोई प्रभाव दिखेगा? थोड़ी देर बाद राकेश टिकैत यहां पर पहुंचने वाले हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या आज किसको लेकर क्या उनके मुद्दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से निष्पक्ष होकर किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो टकराव देखने को मिला था आज उसका प्रभाव क्या किशोर देखने को मिलेगा? जल्दी वो आने वाले। फिर नोएडा चलते हैं प्रीति के पास। प्रीति, ये बूथ के बाहर का क्या सीन है वहां पर नोएडा में? बाहर का रास्ते पे क्या दिख रहा है? किशोर देखिए, बाहर की मैं तस्वीरें दिखाऊंगी, लेकिन किशोर मेरी शिकायत है आपसे, आप गन्ने की, आलू की, जलेबी की, बिस्किट की, चाय की, सबकी बात कर रहे हैं। मेरे से जो वादा आपने किया था अभी तक निभाया नहीं है। इंतजार मैं तब से यही कैद हूं, मैं भी स्टूडियो में कैद हूं, ब्रेक का इंतजार मैं भी कर रहा हूं प्रीति।
ये देखिए बुजुर्ग महिला हमारे साथ है। किशोर, आइए माता जी, आपने वोट किया है, दिखाइए जरा। ये देखिए किशोर, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 76। 76। तो आपने कितनी, मतलब क्या सोचकर वोट किया है? ये सोच के वोट करा, जो भी करे अच्छा काम करे, देश हमारा उन्नति करे बस। और क्या सबसे अच्छी बात क्या लगी अभी तक जो आप सोच रहे थे, या आने वाले 5 वर्षों में क्या उम्मीद है जो होनी चाहिए? जो काम अधूरे रह गए वो पूरे होने चाहिए। किसके साथ आई हैं आप? ये मेरा बहू है, बेटा आप भी है। आइए। आपने क्या सोचकर वोट किया, जरा बताइए। Of course, Noida, UP has changed a lot from last many years. So we really look forward कि जिन्होंने अच्छा काम किया। दिखाइए आपने वोट जो कास्ट किया है। ये देखिए लोकतंत्र के पर्व में शामिल हुए हैं। क्या मुद्दे हैं आपके, बताइए आने वाले 5 वर्षों के लिए? अगेन द सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। फिर यहाँ पे जब हम शिफ्ट हुए थे देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी का है। क्लेanलीनेस, नोएडा हैज चेंज अ लॉट, ट्रेमेंडस। हम साफ सफाई भी एक बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने मैं भी एक प्रीति हम जा रहे हैं जावेद के साथ ट्रैक्टर पर। जावेद, कहाँ निकल लिए आप? निकल नहीं रहे। देखिए यहाँ पर किशोर ये पोलिंग सेंटर पर पहुंचे ट्रैक्टर के, और ट्रैक्टर पश्चिम उत्तर प्रदेश में खूब दिखे हैं। जरा इन लोगों से बात कर लेते हैं। भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं? ट्रैक्टर पर पूरा परिवार है? जी हैं? जी, वोट डालने आए हैं? और परिवार भी घर पे है अभी। अच्छा, हाँ जी। तो कहाँ ट्रैक्टर से ही क्यों सोचा आने का? अजी ट्रैक्टर सानू सोचा कि हाँ। इसने मोदी ने सही हिसाब का रखा। देखिए नाम मत लीजिए किसी नेता का, लेकिन ये बताइए कि कितना इस्तेमाल होता है ट्रैक्टर अमूमन? बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जी। अच्छा बताइए, मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? जी मुझे तो है कि मोदी ने बढ़िया कर रखा, सुरक्षित शहर में सुरक्षित है। देखिए ये लोग हैं जो ट्रैक्टर से वोट देने के लिए पहुंचे हैं, तो इसी तरह के कलर नजर आ रहे हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश, देखिए ये ट्रैक्टर है, इन्होंने अपनी बात कही, लेकिन पश्चिम यूपी के ट्रैक्टर इस बार चर्चा में भी बहुत रहे थे। पश्चिम यूपी के ट्रैक्टर हमने गाजीपुर बॉर्डर पर भी देखे थे, और वो चुनावों में मुद्दा भी खूब बना है। तो इस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है किशोर, पश्चिमी यूपी के कैराना में, जहाँ जबरदस्त उत्साह लोगों में नजर आ रहा है वोट को लेकर। और लोग जिस तरह से पहुंच सकते हैं पहुंच रहे हैं, ट्रैक्टर से पहुंच रहे हैं, गाड़ियों से पहुंच रहे हैं। हर वर्ग हर उम्र के लोग यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो ये तस्वीर यहाँ नजर आएगी ये। और देखिए जरा, मैं सड़क की तस्वीर भी आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीर है सड़क के बाहर की, जहाँ भारी उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। जी अब फिर मथुरा चलते हैं। मथुरा में यतेंद्र, आप कहां पहुंचे? किशोर, मैं इस वक्त वहाँ पर हूँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, कन्नी उंगली पर उठाया था। ये वो जगह है जो वो मुखारविंद है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर मथुरा वासियों की, वृंदावन वासियों की रक्षा की थी। तो अब यही देखना है कि चुनावी सरगर्मी में उत्तर प्रदेश की जनता किसको उठाती है, मथुरा की जनता किसको उठाती है, किसको गिराती है, किसकी रक्षा होती है, कौन सी पार्टी यहाँ से जीतती है। जो बीजेपी को पिछली बार जो रिकॉर्ड वोटों से जो जीत हुई थी, क्या इस बार फिर से गोवर्धन में, मथुरा में, छाता में, माट में या बलदेव विधानसभा में वो जीत एक बार फिर से हासिल होगी? आप देख सकते हैं तमाम बड़ी संख्या में श्रद्धालु। यतेंद्र रोक रहा हूं मैं हूं। एसपीएस बघेल वहां पर वोट डालने पहुंच रहे हैं आगरा में, क्योंकि वोटिंग है, उनको सुनते हैं। आगरा लोकसभा में मतदान करने के लिए आगरा दक्षिण में योगेंद्र उपाध्याय जी भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में आना में ये दर्शाता है कि मत का प्रयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। जब मैं अपनी विधानसभा में लोगों से कह रहा हूँ कि मत का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं वहाँ कन्वेंसिंग में आधा घंटा लेट पहुँच जाऊँगा, लेकिन मैं ANI के माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि अपने मत का प्रयोग करें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रयोग करें, और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बार पुनः भाजपा की सरकार बने। चलिए अभी कैंडिडेट पार्टीज की बात करना हम अवॉइड